एक महात्मा जुमेरा गांव से थोड़ी दूर एक शांत इलाके में अपनी कुटिया में अपने एक शिष्य के साथ रहते थे। वो शहर और गांव में काफी चर्चित थे। दूर शहर और गांव से लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते और वे खुशी खुशी लोगों की समस्या का हल करते थे। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। दूर शहर से दो हटे कट्टे नौजवान उनके पास अपनी समस्या लेकर आए। महात्मा ने देखा वो काफी मायूस दिख रहे थे। महात्मा ने आदर से अंदर आने को कहा और चारपाई पर बैठकर उनकी समस्या सुनी। पहला नौजवान बोला, महात्मा जी, हमने सुना है आप हर समस्या का समाधान जानते हैं। जो कोई भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है वह खाली हाथ नहीं जाता। हम भी आपसे कुछ ऐसी ही उम्मीद लेकर आए हैं। तुम निश्चिंत होकर मुझे अपनी समस्या बताओ। महात्मा ने विनम्रता से बोले। महात्मा जी, दूसरा नौजवान बोला, बात ऐसी है, हम लोग इस शहर में नए आए हैं। जहां हमारा घर है वहां के इलाके में बहुत दहशत का माहौल है। वहां आवारा लोगों का बसेरा है। सड़कों पर गुजरते हुए लोगों से बदतमीजी की जाती है। आते जाते लोगों को गालियां दी जाती है। कुछ दबंग लोग शराब पीकर सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं और सामने से गुजरते हुए लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं। वो न सिर्फ उन्हें गालियां देते हैं बल्कि नशे में उनके साथ हाथापाई तक पर उतर आते हैं। इतने में पहला नौजवान बोला, हम परेशान हो गए। भला ऐसे समाज में कौन रहना चाहेगा, आप ही बताएं। दोनों नौजवान की बात सुनकर महात्मा जी चारपाई से उठे और यह बड़बड़ाते हुए ये समस्या बहुत गंभीर है, कुटिया के बाहर चल दिए। नौजवान ने बाहर जाकर देखा। वो शांत खड़े अपने कुटिया के सामने वाली सड़क को देख रहे थे। अगले ही पल वो मुड़कर दोनों नौजवानों से बोले, बेटा एक काम करोगे। महात्मा दूर इशारा करते हुए बोले, ये सड़क देखो। जहाँ ये सड़क मुड़ती है वही सामने एक नीम का बड़ा पेड़ है। जरा मेरे लिए वहाँ से कुछ नीम के पत्ते तोड़ लाओगे। जरूर महात्मा जी, जैसा आप कहे, कहकर दोनों नौजवान ने कदम बढ़ा दिए, परंतु महात्मा उन्हें रोकते हुए बोले, ठहरो बेटा, जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, रास्ते में कई आवारा कुत्ते हैं जो तुम्हें अपना शिकार बना सकते हैं। वो बहुत खूंखार हैं, तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम वो पत्ते ला पाओगे? नौजवानों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे के हाव भाव देखकर महात्मा समझ गए कि वे डरे हुए तो थे, परंतु वहां जाने के लिए तैयार थे। दोनों नौजवान उस सड़क पर चल दिए। वो सड़क पर से गुजरे। रास्ते में उन्हें काफी आवारा कुत्ते सड़क किनारे बैठे मिले। उन्होंने कोशिश की वो उन्हें पार कर जाएं, परंतु ये करना आसान नहीं था। जैसे ही वो एक कुत्ते के करीब से गुजरे, कुत्ते ने उन्हें काट खाने वाली भूखी निगाहों से घूरा। वो कोशिश करते उन्हें पार करने की, परंतु ये करना जान जोखिम में डालने के बराबर था। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वे लौटे तब महात्मा ने देखा उनके हाथ खाली थे और वो काफी डरे हुए थे। वो महात्मा के करीब आए और बोले, हमें माफ कर दीजिए। पहला नौजवान बोला, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, रास्ते में बहुत खूंखार कुत्ते थे, हम ये काम नहीं कर पाए। दूसरा नौजवान बोला, हमने 2-4 कुत्तों को झेल लिया, परंतु आगे जाने पर कुत्तों ने हम पर हमला कर दिया। हम जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वापस आए हैं। महात्मा बिना कुछ बोले कुटिया के अंदर चले गए और अपने एक शिष्य को साथ लेकर बाहर आए। उन्होंने अपने शिष्य से वो पत्ते तोड़ने के लिए कहा। शिष्य भी उसी सड़क से गया। वह कुत्तों के बीच से गुजरा, परंतु जब काफी देर बाद दोनों नौजवानों ने शिष्य को सड़क से वापस अपनी ओर आते देखा, तब देखा उसके हाथ नीम के पत्तों से भरे थे। ये देखकर दोनों नौजवान भौचक्के के रह गए। महात्मा बोले, बेटा ये मेरा शिष्य है। ये अंधा है, हालांकि ये देख नहीं सकता, परंतु कौन सी चीज कहाँ पर है इसे पूरा ज्ञान है। ये रोज मुझे नीम के पत्ते लाकर देता है। और जानते हो क्यों इसे आवारा कुत्ते नहीं काटते? क्योंकि ये उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता। ये सिर्फ अपने काम से काम रखता है। महात्मा आगे बोले, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जिस फिजूल की चीज पर तुम सबसे ज्यादा ध्यान दोगे वो चीज तुम्हें उतनी ही काटेगी। इसलिए अच्छा होगा तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। ये सुनकर दोनों नौजवान महात्मा के आगे नतमस्तक हो गए।
अब उन्हें एक सीख मिली थी जिसे वो जीवन भर याद रखने वाले थे। दोस्तों, इन दो नौजवानों की तरह हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही अनुभव करते हैं। हमारा जीवन भी खूंखार मोड़ों से भरा होता है। न जाने कौन से मोड़ पर मौत हमें गले लगा ले, परंतु ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि हम उन नौजवानों की तरफ डर कर वापस लौट आते हैं या फिर शिष्य की तरह धैर्य और हिम्मत से आगे कदम बढ़ाते हैं और अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। धन्यवाद।